कांग्रेस ने कार्यकर्ताओं के दम पर लोकसभा फतेह करने का एजेंडा तैयार किया है। चुनाव से पहले हरिद्वार महानगर कांग्रेस ने अपनी कार्यकारिणी का गठन कर कार्यकर्ताओं को सौगात दी है। हरिद्वार में 43 उपाध्यक्ष, 55 महासचिव, 63 सचिव समेत विशेष आमंत्रित सदस्यों की घोषणा की गई। वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस वार्ता के दौरान इन नामों को उजागर किया। कांग्रेस नेताओं ने कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह के दम पर हरिद्वार में बड़ी जीत का दावा किया। जो कमेटी है हमारी पंचपुरी की, जिसमें 60 वार्ड नगर निगम हरिद्वार के हैं, 13 वार्ड BHL शिवालिक नगर के हैं, उसके अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, आमंत्रित, विशेष आमंत्रित, स्थायी आमंत्रित, उनकी सबकी घोषणा आज आपके सम्मुख की गई है। और जिस तरह से कार्यकर्ता काम कर रहे थे उसी हिसाब से उनको पद देकर उनका मान बढ़ाया गया है और आज घोषणा होने के बाद वो बढ़ चढ़ के काम करेंगे और लोकसभा के जो चुनाव आ रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ के काम करेंगे। उनको एक जिम्मेदारी मिल गई है, भारी भरकम जिम्मेदारी, और हम देखेंगे कि आप भी देखना, सब देखेंगे कि किस तरह से 2019 में कांग्रेस का वर्चस्व लहराएगा। देखिए, हमारे अध्यक्ष जी कार्यकारिणी आज घोषित हुई है। 2 हमारे ब्लॉक प्रमुख थे, उनकी आज प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्ति है। इसके लिए संजय अग्रवाल जी की महानगर कांग्रेस कमेटी है। मैंने पूरी देखी नहीं है अभी, लगभग सभी का समावेश आपने किया है इसमें। यहाँ पर प्रदीप जी हैं, अशोका जी हैं, गुलबीर जी हैं, शर्मा जी हैं, सभी तकरीबन कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण यहाँ पर हैं जिनको आपने विशेष रूप से आमंत्रित किया। और कोई रह भी गया है, मेरा आग्रह है, कोई अगर नौजवान साथी छूट भी गया है तो उसका समावेश फिर अध्यक्ष जी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से बात करके फिर क्रिया कर दिया जाएगा। हरिद्वार महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने महिला जिला अध्यक्ष विमला पांडे और युवा कांग्रेस नेता शुभम अग्रवाल की अगुवाई में कनखल में जोरदार नारेबाजी की और पुतला दहन किया। धरने के दौरान महिला जिला अध्यक्ष विमला पांडे ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, उनको राष्ट्रपिता आजादी में महत्वपूर्ण योगदान और देश के नाम अपना संपूर्ण जीवन देने की वजह से कहा जाता है। अलीगढ़ में जिस तरह राष्ट्रपिता का अपमान हुआ वो बेहद निंदनीय है। युवा नेता शुभम अग्रवाल ने कहा कि महात्मा गांधी का अपमान पूरे देश का अपमान है, लिहाजा उन्होंने यूथ कांग्रेस की तरफ से साध्वी पूजा पांडे को फौरन गिरफ्तार कर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। वो महिला जो है महात्मा गांधी के पुतले को जिस तरह से रिवाल्वर से गोली मारने का प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है गोली मारने का, ये इतना बड़ा मतलब दुखदाई है कि महात्मा गांधी जी, पहले तो ये बीजेपी और RSS के लोग जो है ये महात्मा गांधी को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। महात्मा गांधी के नाम से सफाई के अभियान चला रहे हैं। महात्मा गांधी को जहां कैश करना होता है वहां वो कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के साथ हैं, लेकिन इस पे मोदी सरकार कुछ बोल नहीं रही है। इस पे बड़ी शर्मनाक की बात है। आज हम लोगों ने यहाँ कोतवाली में आकर के मुकदमा दर्ज कराया है और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे हम आगे जाएंगे। फिर SSP के सरकार तो उनके पुण्यतिथि पर उन्हें पूरा सम्मान दे रही है, तो सरकार को किस तरीके से दोषी ठहरा रहे हैं आप लोग? नहीं, सरकार को दोषी इसलिए ठहरा रहे हैं, अगर अभी कोई आम व्यक्ति अगर इस तरह से कर रहा होता तो मोदी सरकार उसमें एक्शन लेती, लेकिन चूंकि वो RSS और बीजेपी के तरफ से है इसलिए उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। दुख की बात यह है, इसलिए हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है कि महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसको अपना बनाने का ढोंग रचती है ये मोदी सरकार, और ऐसे ढोंग रचते हुए भी उन्होंने जिस तरह से उनके पुतले पर रिवाल्वर तान रखा है और उसके बावजूद भी इन लोगों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, ये बड़ी शर्मनाक है। इसको मैं बहुत सेम क्योंकि आपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखा होगा कि अलीगढ़ में पूजा शकुन पांडे नाम की महिला, जो कि अपने आप को हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महासचिव बताती है, उसने हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया। उनका एक पुतला बना के उसमें उनके फ़ोटो का फ्लैक्स लगा के अंदर खून के गुब्बारे भर के और कृत्रिम बंदूक से उन्हें, जैसे नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या करी थी, उनकी 71वीं पुण्यतिथि पर वही कृत्य उन्होंने दोबारा दोहराने का काम करा, जिससे हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुंची है। हम लोग भारतीय हैं, गांधी के देश में, भारत में रहते हैं और गांधी के देश में गांधी का ये अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी सरकार से दरख्वास्त है कि उस कथित महिला के खिलाफ, पूजा पांडे के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और उस पर
मुकदमा कायम करके उसे जेल के पीछे डाला जाए और ऐसे कृत्य दोबारा भविष्य में ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस और सरकार ध्यान दें।